हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है केमिस्ट्री का। आपका टॉपिक है, टॉपिक आपका फिजिक्स का नहीं केमिस्ट्री का हमने लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं आपका टॉपिक आज का आपका टॉपिक है एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल जिसको क्या बोलते हैं, त्वरित सिरका विधि या शीघ्र सिरका विधि क्या कहा जाता है। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, फॉर्मूला इसका क्या होता है एस्टिक अम्ल का, CH3COOH। तो इसमें होता क्या है, एस्टिक अम्ल वायु में उपस्थित जो माइकोडर्मा नामक जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल जब उनके संपर्क में आता है तो अपनी वृद्धि के लिए, जैसे हम लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है वैसे ही एथिल अल्कोहल से उनको भोजन प्राप्त होता है। इसीलिए एथिल अल्कोहल से क्या करते हैं, एनर्जी ले लेते हैं और अपने आप को शक्तिशाली बनाने लगते हैं। तो फिगर से आप समझिए, ये एक लकड़ी का पीपा है। ये क्या है, लकड़ी का पीपा है जिसमें क्या है, तख्ते लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, तख्ते लगे हुए हैं और केवल कुछ छिद्र हैं वायु अंदर आने के लिए। इस पीपे में कुछ छेद हैं जो जिससे वायु अंदर आती है और दो निकास द्वार, एक ऊपर टोटी लगी है एक नीचे टोटी लगी है। ठीक है, एक ऊपर टोटी लगी एक नीचे टोटी लगी, जिससे हम ग्राइम फ्लास्क में इकट्ठा करेंगे और ऊपर से एथिल अल्कोहल हम क्या करेंगे, गिराएंगे। ठीक है, बीच में लगे हैं आपके तख्ते, आप देख सकते हैं। इन तख्तों में, ऊपर वाले तख्तों में क्या है, पाइप लगे हुए हैं जिससे हम एथिल अल्कोहल बूंद बूंद करके गिराएंगे। जैसे थिसिल कीप होती है आपकी, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, बूंद बूंद करके गिराएंगे। और नीचे भी तख्ता लगा हुआ है, तख्ता यानी जाली, जैसे छेद वाली थाली होती है ना घर में, वैसे ही तख्ते लगे हुए हैं। तो नीचे भी आपके सिरका आने के लिए इसमें तख्ता लगा हुआ है और बीच में आपके पूरे क्या भरा है, लकड़ी की छीलन भरी है जो कि पुराने सिरके से भीगी हुई होती। जैसे हम मट्ठे में क्या करते हैं, दही जमाने के लिए हम क्या करते हैं, मट्ठे में पुराना दही डाल देते तो क्या होता है, दही जम जाता है दूध में, मतलब मट्ठे में नहीं दूध में। ठीक है, अगर पुराना दही डाल दें तो वो जम जाता है। इसी प्रकार हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, पुराना सिरका यूज़ करते हैं, लकड़ी की छीलन उससे भिगो देते हैं, अंदर डालते हैं और जब एथिल अल्कोहल हम ऊपर से गिराएंगे तो वायु भी अंदर आ रही, तो उसमें उपस्थित जो माइकोडर्मा जीवाणु हैं वो क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल से एनर्जी पाने के लिए उससे क्रिया करते हैं। ठीक है, और इसका क्या करते हैं, इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं एथिल अल्कोहल का, जो कि सिरका बना लेते हैं। क्योंकि लकड़ी की छीलन भी पड़ी हुई है तो क्या करेगी वो, जल्दी से ही इसको शीघ्र सिरका, क्योंकि तुरंत नाम ही इसका त्वरित सिरका विधि, तुरंत सिरके में क्या कर देती, इसको किण्वन कर देती, यानी ऑक्सीकृत कर देते हैं माइकोडर्मा नामक जीवाणु और सिरका बन जाता है। नीचे इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम ये वाली टोटी से, जो नीचे टोटी लगी है उससे हम क्या करते हैं, ग्राही फ्लास्क में इकट्ठा कर लेते हैं। तो आप फिर से समझिए, एक लकड़ी का पीपा है जिसमें हम ऊपर वाली टोटी से एथिल अल्कोहल बूंद बूंद करके गिराएंगे, बीच में भरी है आपकी लकड़ी की छीलन और लगे हैं तख्ते। ठीक है, नीचे वाली टोटी से हम क्या करेंगे, जब सिरका आपका बन जाता है तो ग्राही फ्लास्क में इकट्ठा कर लेते हैं। तो बीच में भरी लकड़ी की छीलन जो पुराने सिरके से भीगी हुई है, वायु अंदर आ रही है जिसमें उपस्थित माइकोडर्मा नामक जीवाणु एथिल अल्कोहल से एनर्जी प्राप्त करने के लिए, अपनी वृद्धि के लिए क्या करते हैं, क्योंकि खाना उनको चाहिए तो वृद्धि के लिए क्या करते हैं, आते हैं एथिल अल्कोहल लेने के लिए। और इस लकड़ी के छीलन के संपर्क में जब एथिल अल्कोहल आता है, वायु में उपस्थित जो कीटाणु होते हैं वो क्या करते हैं, इसको सिरका में ऑक्सीकृत कर देते हैं। नीचे सिरका बैठ जाता है, नीचे आ जाता है मतलब, और उसको हम क्या करते हैं, इस टोटी द्वारा क्या करते हैं, ग्राही फ्लास्क में इकट्ठा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं। अब विधि से समझें कि कैसे बनाया जाता है आपका ये एस्टिक अम्ल। तो क्या होता है इसमें, पहले थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज समझ लीजिए कि कैसे बनता है, फिर हम विधि से समझेंगे कि इसमें क्या क्या था। ठीक है, एस्टिक एसिड फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। एस्टिक एसिड आपका सिरका जो है एथिल अल्कोहल C2H5OH में जो उपस्थित माइकोडर्मा जीवाणु द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन में होते हैं कीटाणु होते हैं, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है ये, इसमें कीटाणु भी होते हैं। ठीक है, तो एस्टिक एसिड को एथिल अल्कोहल के संपर्क में जब माइकोडर्मा नामक जीवाणु आता है एथिल अल्कोहल के संपर्क में, तो अपनी एनर्जी के लिए क्या करते हैं, इस एस्टिक एसिड में जो अल्कोहल आ रहा था उसको क्या करते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं। देख सकते हैं आप, ये जीवाणु वायु में उपस्थित होते हैं। एक बार फिर से समझिए, ये जीवाणु वायु में उपस्थित होते हैं जो कि एथिल अल्कोहल को के संपर्क में आते ही क्या करते हैं, उसको तुरंत सिरके में चेंज कर देते हैं। जिस प्रकार हम दही जमाते हैं, दूध में पुराना दही डाल के दही जमाते हैं, वैसे ही ये तुरंत सिरका बना देता है। आप देख सकते हैं, तुरंत सिरके में ऑक्सीकृत कर देता है। रिएक्शन आप देख सकते हैं, एथिल अल्कोहल है, वायु की हमने वायु से क्रिया कराई, माइक्रोडर्मा नामक जीवाणु की उपस्थिति में कराई, उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, CH3COOH आपका एस्टिक अम्ल बनाएंगे, जल बाहर निकल जाएगा। विधि आप देख सकते हैं, जिनको नोट्स बनाने हैं उनके लिए विधि भी है। इस विधि में होता क्या है,
इस विधि में लकड़ी का एक बाल्टी नुमा पीपा होता है। क्या होता है? लकड़ी का बाल्टी नुमा पीपा होता है, जिसके ऊपर व नीचे क्या होते हैं? लकड़ी के तख्ते यानी कि छेद वाली जाली लगी होती है, जिससे हम एथिल अल्कोहल क्या करते हैं? बूंद बूंद करके गिराते हैं। ठीक है, और बीच में इनके क्या भरा होता है? जैसे एक नीचे जाली लगा दें, एक ऊपर जाली लगा दें, और बीच में क्या भर दें हम? वो क्या भर दें? आपकी लकड़ी की छीलन। लकड़ी की छीलन जो कि पुराने सिरके से भीगी हुई होती है। लकड़ी की छीलन किससे भीगी हुई होती है? पुराने सिरके से भीगी हुई होती है। लकड़ी का यानी बुरादा। ठीक है, तो पुराने सिरके से भीगी हुई होती है, जिसमें क्या होते हैं? जब अंदर वायु जो आ रही होती, छिद्र भी लगे थे ना, उनसे जो वायु आ रही थी उसमें उपस्थित है माइकोडर्मा नामक जीवाणु। जीवाणु का नाम क्या है? माइकोडर्मा। जो कि इस पीपे में 2 द्वार हैं। पहले उन द्वारों की बात कर ले। ऊपर से मेथिल अल्कोहल गिरा रहे थे, नीचे से निकालने के लिए है। ठीक है, 2 द्वार थे। अब इनसे हम क्या करेंगे? ऊपर वाली टोंटी से बूंद बूंद करके एथिल अल्कोहल गिराएंगे। ठीक, जब बूंद बूंद करके गिरा रहे हैं एथिल अल्कोहल, तो अंदर आ रही है वायु, तो उसमें उपस्थित है कीटाणु, माइकोडर्मा नामक कीटाणु उपस्थित हैं। और क्या करेंगे? जब एथिल अल्कोहल से भाई उनको खाना चाहिए जीवाणुओं को, अब खाने के लिए वो आगे आएंगे, तो क्या करेंगे? एथिल अल्कोहल जब पुराने सिरके के संपर्क में आएगा, जीवाणु को भी खाना चाहिए, तो क्या करेगा? पुराने सिरके के संपर्क में आते ही एथिल अल्कोहल को क्या करेगा? सीधे सिरके में, मतलब जल्दी जो सिरका तुरंत बना देगा, क्योंकि थोड़ा सा सिरका अगर भाई छीलन है उसमें एथिल अल्कोहल आ रहा है, तो तुरंत सिरका में क्या करेगा? कन्वर्ट कर देता है। कौन? माइकोडर्मा नामक जीवाणु उसका किण्वन कर देता है, यानी कि उसको जो आपका एथिल अल्कोहल आ रहा है उसका ऑक्सीकरण कर देता है और तुरंत सिरके में बन जाती है। और क्या होता है? छिद्रित तख्तों से टोटी द्वारा हम क्या करते हैं? आपके ग्राही फ्लास्क में इकट्ठा कर लेते हैं। बात करें भौतिक गुणों के बारे में, तो आप देख सकते हैं यह रंगहीन तीव्र गंध वाला संक्षारक द्रव है। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल व अल्कोहल ईथर में विलेय है। इसका अपेक्षिक घनत्व 1.045 यानी 1.045 होता है। ठीक है, यह गंधहीन तीव्र गंध वाला संक्षारक द्रव है। क्वथनांक 118 डिग्री सेंटीग्रेड। जल अल्कोहल व ईथर में विलेय होता है। ठीक, रासायनिक गुण की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका अगर हम अपचयन करें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यानी LiAiH4 के उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? अगर हम एस्टिक अम्ल का उत्प्रेरक की उपस्थिति में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराएं, तो क्या बनता है? आपका एथिल अल्कोहल या एथेनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल प्राप्त होता है। C2H5OH आपका प्राप्त होता है। लवड़ों से क्रिया कराएं तो सोडियम एसीटेट को हम सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बनती है? आपकी मेथेन गैस बनती है। अगर हम सोडियम एसीटेट के साथ क्रिया कराएं सोडा लाइम के साथ, तो गर्म करें तो मेथेन गैस प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं हमने क्या किया है? आपका एस्टिक एसिड वाला H हटा के हमने सोडियम यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, तो NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो आपका क्या बनेगी? मेथेन गैस और सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से क्रिया कराए तो क्या बनती है? एस्टिल क्लोराइड बनती है। आप देख सकते हैं हमने क्या किया? एस्टिक अम्ल को क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई, तो देख सकते हैं एस्टिल क्लोराइड और जल बाहर निकल गया। उपयोग की बात करें, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्लास्टिक व औषधियाँ बनाने में, सफ़ेद सिरका बनाने में, रबड़ के स्कंदन में और इत्र बनाने में। इत्र क्या है? सेंट है। ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्लास्टिक व औषधियाँ बनाने में, सफ़ेद सिरका बनाने में और रबर के स्कंदन में, इत्र बनाने में। तो भाई अगर आपको त्वरित सिरका विधि अच्छे से समझ में वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।